नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चचा जी हमसे जानने की कोशिश करेंगे। जन स्वराज में जुड़े हैं और जनता से मिलते हैं, क्या रुझान है जनता का जन स्वराज के प्रति। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत। अभी जो बिहार की जो एक बहुत बड़ी लहर चली है जन स्वराज का, जिनके संस्थापक हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, जनता को लग रहा है कि हम लोग की जो कष्ट है, हम लोग की जो पीड़ा है, आज हम लोगों ने 30-35 साल से जो जिस कष्ट को झेल रहे हैं, यह मात्र प्रशांत किशोर जी ही हम लोग के दुख दर्द को बांटेंगे। क्योंकि जनता इस तरह से करा रही है, इस तरह से परेशान है कि ना तो वह बोल पाती है ना वह सो पाती है। तो जब प्रशांत किशोर जी की जब कुछ शब्दों को सुना, यहाँ की जनता और हम लोग जनता के बीच गए, लोगों को समझाए, वो लोग तो बेसब्री से भाई प्रशांत किशोर जी का इंतजार कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम लोग के समाज में जब ऐसे लोग आएंगे, इनकी पार्टी आएगी, तब हमारा बिहार का विकास होगा। खास करके एक चीज देखा जा रहा है, अभी बूथ स्तर पे किस तरीके का काम चल रहा है पार्टी। पत्रकार महोदय, आज तक जब से ये वोटिंग का काम हुआ है, सरकार बनी है बिहार में, जब देश आजाद हुआ, तो आज तक इतने अच्छे वर्कर किसी भी दल को नहीं मिला जो अभी प्रशांत किशोर जी को मिला है। सभी साथी पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है और सब विचार से जनता के बीच जाते हैं। जनता की जो सुझाव है, जो दुख दर्द है, उस पीड़ा को हम लोग बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं और जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है इस पार्टी की जन स्वराज के। और बूथ स्तर पर लमसम हम लोग इतना न बूथ कमेटी बनाए हैं, हर बूथ पर दो दो बड़े बड़े ईमानदार को बनाए हैं, जो कभी समाज में न झूठ बोलता न ठगता है, और बड़े ईमानदार और विद्वान को बनाए जो राजनीति को समझता है। हम लोग बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर आज जो हम लोग का अभियान चला रहा है, हस्ताक्षर अभियान बिहार बदलाव का, ये हम लोग बूथ स्तर तक भी इसको ले जाएंगे, प्रखंड स्तर से लेके। अभी तो हमारा जिला में कार्यक्रम आज हुआ है, कल से हम लोग प्रखंड जाएंगे और प्रखंड में प्रत्येक गांव जाके, प्रत्येक बूथ पर जाकर के सभी साथी के साथ बैठकर समाज में तमाम लोगों को बुला बुला करके इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि हमारा बिहार जितना बदहाल है, हम लोग के साथ जो इतनी गरीबी है, ये कैसे दूर होगा। बिहार में सबसे ज्यादा एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि घूसखोरी जो है चरम सीमा पे है। जी, अब बिहार में क्यों चरम सीमा पर है घूसखोरी? आप जान लीजिए, जिसका राजा अच्छा नहीं होगा, जिस विद्यालय के टीचर अच्छे नहीं होंगे, क्या वहां बच्चा पढ़ेंगे क्या? जिस बिहार के मुख्यमंत्री, बहादुर मुख्यमंत्री जिसे कहते थे नीतीश भाई को, नीतीश भाई 5 साल बहुत अच्छे थे, जनता ने उनको बड़ी पसंद की, लेकिन 5 साल के बाद जब वह अपने विचार से, अपने सोच से नीचे चलते आ गए, तो जनता के साथ परेशानी बढ़ने लगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जाति गणना हुई और जिसमें हमारे बिहार में कम से कम 14 करोड़ लोग रहते, और जब जाति जनगणना हुई तो जिसमें सबसे अति पिछड़ा ये क्या बोलते हैं, हरिजन समाज के लोग, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा पाया गया, और जो जिसमें 94 लाख लोगों की सर्वेक्षण में नाम आया। इन्होंने कहा कि हम 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया घर बनाने के लिए देंगे, और आज तक 2 साल 3 साल बीत गया, आज तक शायद किसी भी गरीब के खाते में आज तक 1 पैसा नहीं गया। 50 लाख ऐसे हमारे यहाँ भूमिहीन लोग हैं जिनको रहने तक जमीन नहीं है, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि हम इन लोगों के लिए 3 डिसमिल जमीन देंगे और घर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे। पत्रकार महोदय, आप भी इसी बिहार के पत्रकार महोदय हैं, आप भी जनता के बीच जाते हैं, उनके दुख दर्द को सुनते हैं। क्या किसी को आज तक 1 डिसमिल भी जमीन मिली, 1 रुपया भी मिला? तो इस मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग क्या सोचें, क्या कहें? क्या लग रहा है इस बार बदलाव होना तय है?
बिल्कुल बिल्कुल तय है। तीसरी यह इतनी बड़ी महाभारत करने जा रहा है कि जनता इसको देखते ही जनता का गुस्सा चढ़ जाता है। अभी जो हमारे बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू किया है, ना जाने इतनी बड़ी महाभारत में भी इतनी बड़ी कहानी नहीं हुई थी। आज हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा पुरखा, आज तक हमारे परिवार में जो हमारी बहन होती थी, दीदी होती थी, जिनकी शादी हो जाती थी वो अपने ससुराल चली जाती थी, उसको यहाँ की जमीन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज इन्होंने वंशावली बनाने के लिए आज इनकी पहला सोच हुआ कि पहले आप वंशावली बनाइए, तब आपकी जमीन का जो दाखिल खारिज होगा या कुछ होगा, वंशावली बनाने के लिए कहता है कि आपके दादाजी को कितना लड़का, कितनी लड़की। अब ये सारा झमेला खड़ा हो गया। जिस दीदी और जिस बहनों से हमारी रिश्ता बहुत अच्छी थी, आज इस जमीन के चलते लगता है कि इतनी बड़ी परेशानी बढ़ेगी। ना तो उनको भी लालच बढ़ा दिया। अब देखिए हर घर में बहन है, हर घर में उनका अधिकार है। जब यहाँ से मायके से ससुराल चली जाती तो क्या मतलब था यहाँ की जमीन का। लोग जमीन बेच के बेटी की शादी करते हैं और अच्छे घर देते हैं। अब जमीन रहा न, जो 10 धूर 5 धूर रहा, उसमें भी उसका अधिकार है। लालच तो बहुत बुरी चीज है न। आज लालच के चलते ही नीतीश कुमार कभी लालू जी के पैर पकड़ते हैं तो कभी जाकर के नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं। इतने बड़े लोग। अरे क्या तुम यहाँ बिहार में कर्पूरी जी भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कम से कम उसके पढ़िए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या होता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं भाई। लोग कहता कौन समाज में हो, अब तो ये चांदनी के चिलम में गाजा खूब धोता है, इसका दिमाग थोड़े ठीक है। उसमें भी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अलबल बोलबे करेगा, बिहार को परेशान करवे करेगा। जल्दी हटाइए नीतीश कुमार को। जनता की बहुत बड़ी सोच है। जनता राह ढूंढ रही है कि कब प्रशांत जी हमारे यहाँ आएंगे और हमारे लोग की दुख दर्द बांटेंगे।